IUPAC rules for naming alkene. Generally, alkene have carbon-carbon double bond. So, rule is select the longest carbon chain containing the double bond, that is parent carbon chain. Means we have to select that chain that contain carbon-carbon double bond. Name the longest chain alkene as stem plus ene. Longest chain should be named as stem cell plus ene. Rule 3. Number the chain from the end closer to the double bond. We have to number the chain from that side that is closer to double bond. Here the example of butene. This butene contains one double bond this side. So numbering should start from here so that double bond will attain the minimum number of carbon atom. Means it start from 1. So if we number from here 1, 2, 3, come on third carbon atom. So according to rule it should be acquire less number, so it start with 1. एल्कीन के नामकरण करने के लिए हमें इन सभी रूलों को ध्यान में रखना है। एल्कीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि हमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन को सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड होना ज़रूरी होता है। दूसरा, नामकरण करने के लिए उसमें स्टेम मतलब मीथ ईथ प्रो के बाद जो है इन लगाना है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहेंगे, फर्स्ट केमिकल कंपाउंड रहेगा वो रहेगा इथीन, क्योंकि मीथेन सिंगल कार्बन है तो कहीं डबल बॉन्ड बनने का उसमें चांस नहीं है। तो इथीन जो है वो फर्स्ट केमिकल कंपाउंड रहेंगे इस सीरीज़ में। और इसमें नाम क्या हुआ, इथ इन। इथ स्टेम वर्ड हो गया और इन इथीन स्टेम वर्ड, प्रॉप इन, ब्यूट इन, पेंट इन। तो ये एक तरीका हो गया नाम देने का। तीसरा रूल ये कहता है कि हम जो हाइड्रोकार्बन चेन रहेगी उसमें नंबरिंग उस तरफ से शुरू करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में रहेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे ब्यूटीन लिया गया हुआ है जिसमें देखेंगे अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो तुरंत डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे कार्बन पे आ रहा है। तो रूल के हिसाब से हमें इस साइड से इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि पहले नंबर पे इसमें डबल बॉन्ड आए। Rule 4. Indicate the position of double bond in carbon chain. Here is an example of 2-butene. So, double bond at the position of second carbon, it should be indicated like 2-butene or but2-ene. Suppose the double bond is on the first and third carbon, then it will be first and third, and 1,3-but-diene or but2,3-diene. Next, rule 5 says alkyl group and other substituents are numbered, named and placed as prefix in alphabetical order. So while naming the alkyl compound with the substituents, it should be numbered, their position, and also arranged alphabetically in order. For example, here is a chemical structure on which second position there is double bond, fourth position there is dimethyl group, and fifth position bromine. Name is 5-bromo. Since bromine start alphabetical letter B, so it should come first. 5-bromo. On fourth there is 2-methyl group, so 5-bromo 4,4-dimethyl hept2-ene. At second position double bond, hept2-ene or 2-heptene can also be written as. Here 5-bromo. Bromo start with the capital letter but rest are start with small letter. फोर्थ रूल ये कहता है कि जब
एल्कीन कंपाउंड को हम नामकरण करें तो उसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड रहते हैं उसकी पोजीशन को दर्शाएं। जैसे यहाँ पे 2 ब्यूटीन, मतलब ये ब्यूटीन है और जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर है, उसको ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं अगर डबल बॉन्ड पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे है तो यहाँ पे 1,3 ब्यूट डाई इन और 1,3 डाई ब्यूटीन। तो डाई ब्यूटीन से ज़्यादा बेहतर होगा ब्यूट डाई इन, क्योंकि डाई इन कहने का मतलब जो डबल बॉन्ड है वो दो जगह पे दर्शाया जा रहा है, तो ब्यूट डाई इन ज़्यादा अच्छा रहेगा। पांचवा रूल ये कहता है कि एल्किल ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर्ड, नेम्ड एंड प्लेस्ड प्रीफिक्स इन प्लेस ऑर्डर। तो जो भी एल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ है और जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उसको अल्फाबेटिकली जो है अरेंज करके लिखना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण है जिस स्ट्रक्चर में जो है कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, चौथे स्थान पर 2 मिथाइल ग्रुप है और पांचवें स्थान पे ब्रोमीन है। इसका नामकरण इस प्रकार से करेंगे 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो 4 डाइमिथाइल हेप्ट 2 इन। तो यहाँ पे 5 के बाद डैश है, ब्रोमो का कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर डैश 4 चौथे पोजीशन पे जो है 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 4 डैश डाइमिथाइल, ये 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाइमिथाइल हेप्ट 2 इन। पूरा कार्बन चेन में 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट होगा, और सेकंड पोजीशन पे इन है तो 2 इन, हेप्ट 2 इन। When these alkyl compound contain double bond are named alkadiene. An example is 1,2-propadiene. It's a propadiene. At first position double bond, second position double bond. 1,2-propadiene. 1 and 2 indicate the position of double bond. Dash. Propa is stem word for 3 carbon. Di for 2 in double bond. In case of 1,3-butadiene, here at first position, third position there is double bond. So 1,3-butadiene 1,3 indicate the position of double bond, and dash butadiene, di for 2, in for double bond. Next, when naming the cycloalkenes, so in naming cycloalkenes, number the ring to give the double bonded carbon. The number first and second, choose the direction of numbering so that the substituents get the lowest number. Here example of cyclohexene. So always these double bond, carbon first and second. Here structure is 3-methyl cyclopentene. So between carbon first and second there is double bond. So where there is double bond, then only that only be indicated as first and second carbon, and direction of numbering is in which so that the substitute get the minimum number. Suppose we start from here, first, second, third, fourth, fifth. Methyl group will come on 5th position, but in this direction, first, second, third, fourth, fifth, by this is come on 3rd position. So double bond always between the carbon first and second and should be numbered as so that the substitute get the minimum number. So example is 3-methyl cyclopentene. It should be named like this. IUPAC rule for naming alkynes. Alkynes naming are done as the alkene has been done. Carbon chain containing carbon-carbon triple bond are alkynes. So alkynes are hydrocarbon that contain carbon-carbon triple bond. Step first, select the longest carbon chain containing the triple bond. First we have to select that chain containing carbon-carbon triple bond. Step 2, name the longest chain alkyne, and the longest chain should be named as
alkyne. Step 3, number the chain from the end closer to triple bond. So while numbering we have to consider to which direction does triple bond come closer to the lowest number. Fourth, indicate the position of triple bond and also indicate the position of triple bond. हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम एल्काइन कहते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. इनके नामकरण के लिए पहला स्टेप जो है वो है कि हमें वो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन में चुनना चाहिए, कार्बन चेन में, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो. दूसरा, उसका नाम एल्काइन रखेंगे, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन. जब हम प्रोपाइन के बाद शुरू होते हैं तो उसमें पोजीशन बतानी पड़ती है. अगर सिंगल हैं तो, डबल हैं तो प्रोपाइन में भी बताना पड़ेगा. प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड मुश्किल है क्योंकि कार्बन कार्बन जब एक ट्रिपल बॉन्ड जाएगा तो उसमें एक साथ 2 ट्रिपल बॉन्ड होना मुश्किल है. ब्यूटाइन में हो सकता है, उसमें पोजीशन बतानी पड़ेगी. तो मतलब मिनिमम ब्यूटाइन से जो है वो पोजीशन बताने की ज़रूरत पड़ेगी अगर एक से ज़्यादा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो. स्टेप 3, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू ट्रिपल बॉन्ड. तीसरा स्टेप हम ये करेंगे कि एल्काइन की नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो ट्रिपल बॉन्ड के पास हो. स्टेप 4, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और साथ ही साथ हमें जो है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी. Rule 5, alkyl groups and other substituents are numbered, named and placed as prefixes in alphabetical order. Means alkyne chain containing substituents like chloroethyl or any other that must be prefixes alphabetically. Here is the example: hexane substituted with chlorine and ethyl, so named as 4-chloro 5-ethyl 2-hexane. Here on 4th position is chloro, 5th position is ethyl, and alphabet C comes before E, that is of ethyl substituent, so it is written as 4-chloro 5-ethyl 2-hexane. Position of chlorine hyphen, then this is the position of ethyl, and 2 is the position of triple bond. Rule 6, alkynes containing 2 triple bond named as alkadiene. Alkyne containing 2 triple bond example, here is the butadiene, their number and positions also indicated. So here first position triple bond, third position triple bond, hence named as 1,3 butadiene. Means triple bond is at first carbon and third carbon. But is the stem word, di for 2 double bond, di for 2 and ine for triple bond. एल्काइन का नामकरण में जो 5वां रूल ये है कि एल्काइन ग्रुप में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना है. जैसे ABCDEF आता है तो जो लेटर पहले आता है उस लेटर के नाम से सब्स्टिट्यूएंट के पहले लिखेंगे, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे. एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे हेक्साइन का दिया हुआ है, उस पे क्लोरीन और इथाइन सब्स्टिट्यूएंट हैं. क्लोरीन 4th पे है, 5 पे इथाइल है, और यहाँ सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है. तो अल्फाबेटिकली देखें, क्लोरीन का C पहले आता है और इथाइल का 5 जो है वो बाद में आता है. तो पहले 4 क्लोरो लिखा जाएगा, 5 इथाइल 2 हेक्साइन. 4 जो है वो क्लोरीन के पोजीशन को बता रहा है, 5 इथाइल के पोजीशन को बता रहा है, और 2 हेक्साइन में जो 2 है वो ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को बता रहा है. रूल 6 कहता है कि एल्काइन कंटेनिंग 2 ट्रिपल बॉन्ड नेम्ड एज अल्काडाइन. अगर एल्काइन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो उनको हम एल्काडाइन से करेंगे. जैसे ये ब्यूटाडाइन है, इसमें पोजीशन फर्स्ट और थर्ड पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो नेम 1,3 ब्यूटाडाइन. 1 और 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है. फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है. तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो
ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे है तो 1,3 ब्यूटा डाई मतलब 2, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इस चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे, इसलिए 1,3 ब्यूटा डाई इन।